दोस्तों, आज एक खबर मैं पढ़ रहा था और वो खबर हालांकि बड़ी साधारण सी है। उस खबर में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊं या कोई भी वीडियो बनाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझको लगा कि इस खबर पर बात होनी चाहिए। द हिंदू की एक खबर है, बड़ी आम खबर है। यूएस सिटीजन स्टेजेस हर आउन एब्डक्शन हेल्ड। अमेरिका की एक महिला नागरिक, उसने अपने खुद के अपहरण का ड्रामा किया और वो पकड़ी गई। अब इस खबर में कुछ भी नया नहीं है। इस तरह की घटनाएं हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर अखबारों में निकलता है कि किसी ने खुद के अपहरण कर लिए जाने की साजिश रची ताकि उसको पैसे मिल जाएं, अपने माता पिता से उसको पैसे मिल जाएं और उन पैसों से वो जिस काम के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है वह काम पूरा कर सके। अमेरिका की ये जो, इसको महिला नहीं कहना चाहिए, लड़की कहना चाहिए, 27 साल की एक अविवाहित एक लड़की थी और वह भारत आई हुई थी। 3 मई को वह भारत आई थी और भारत आने के कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास के सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब जब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तब वो क्या करे? तो उसका एक नाइजीरियाई दोस्त था। इन दोनों ने मिलकर के अपने अपहरण की, इस लड़की ने अपने अपहरण की साजिश रची। अपने माता पिता को अमेरिका में फ़ोन किया और ये जो फ़ोन हुआ था वह वीडियो कॉल से हुआ था। उसने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि उसको नहीं पता है कि वह इस समय कहाँ है और उसे अगवा कर लिया गया है और ये लोग फिरौती की रकम मांग रहे हैं। इतना ही कहने के कुछ ही देर के अंदर लड़की के बॉयफ्रेंड ने दरवाज़ा खोला और लड़की ने बड़ी डरावने अंदाज में और बड़ी घबराहट वाले स्वर में कहा कि अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं फ़ोन काट रही हूँ क्योंकि जिसने मुझे किडनैप किया है वह कमरे में आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा मैं बात करूंगी तो मेरी जान भी जा सकती है। कृपया आप लोग इसकी मांग को मान लीजिए और जितने पैसे ये मांग रहा है इसको पैसे दे दीजिए। और वो जो अंदर आया था वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था जो कि नाइजीरिया का रहने वाला था। लड़की के माता पिता ने इसकी जानकारी यूएस एम्बेसी को दी इंडिया में। यूएस एम्बेसी ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी और कहा कि हमारे नागरिक की तत्काल सुरक्षा की जाए और यदि उसका अपहरण हो गया है तो उसको अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, उसने कई होटलों पर छापे मारे। जो ये वीडियो कॉल की गई थी उसका आईपी एड्रेस निकाला गया। आईपी एड्रेस उसका ग्रेटर नोएडा का निकला। फिर किसी तरीके से पुलिस वहाँ उस ग्रेटर नोएडा के उस फ्लैट में पहुँची जहाँ ये दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर के ये साजिश रचे हुए थे। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो इन दोनों ने अपनी इस सच्चाई को कबूल किया कि हम लोगों ने ये नाटक किया था अपने माता पिता से पैसे लेने के लिए। ये दोनों गाना गाते थे, इन दोनों को गाना गाने का बड़ा शौक था और इन दोनों की दोस्ती दिल्ली में ही हुई थी। गाना गाने की अपनी इस प्रक्रिया के दौरान ही हुई थी। हमने अपनी बॉलीवुड में इस तरह की बहुत सी फिल्में भी देखी हैं, कॉमेडी फिल्में देखी हैं। अक्षय कुमार की जो पहली फिल्म खिलाड़ी थी, खिलाड़ी का भी प्लॉट कुछ ऐसा ही था कि खुद को जो है अगवा दिखाना और अपने पिता से पैसे की वसूली करवाना। इसके अलावा एक और पिक्चर मुझे जो याद आ रही है, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, इस टाइप की एक मूवी आई थी फरदीन खान की, ट्विंकल खन्ना की। कई उसमें और भी अच्छे कलाकार थे। कॉमेडी फिल्में बनती हैं हमारे बॉलीवुड में ऐसे प्लॉट्स को लेकर के। लेकिन फिल्मों में अगर इसको कॉमेडी के तौर पर दिखाया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि वह जो कॉमेडी हो रही है वह इन अखबारों के कतरन का हिस्सा न बने। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं जहां लोग खुद को अपहृत साबित करने के लिए साजिश रचते हैं ताकि वे अपने से उनसे पैसा ले सके जो जानते हैं कि ये हमें इतना प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता हैं या हमारा जो भी सगा संबंधी रिश्तेदार है वह हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें बचाने के लिए हमारे अपहर्ताओं को, हमारे किडनैपर्स को तुरंत पैसे दे देगा। लेकिन
ये भूल जाते हैं कि वो वास्तव में उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें इस बात की चिंता है कि हम अगर पैसा दे भी देंगे तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारा सगा संबंधी जो भी है वह सुरक्षित हमें मिल पाएगा। इसलिए वो पुलिस को अप्रोच करते हैं, और जब पुलिस को वो अप्रोच करते हैं तो इस तरह की घटनाएं खुल के सामने आ जाती हैं कि अपहरण की ये साजिश तो किसी और ने नहीं रची थी, उस व्यक्ति ने खुद ही रची थी। समाज के मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उसके कई अलग अलग पहलू हमारे जो सामने आते हैं, इस तरह की घटनाएं भी एक पहलू को दिखाती हैं कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक रिश्तों में गिरावट किस कदर है कि जहां पर आदमी कुछ पैसों के लिए, कभी मोबाइल के लिए या कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आदमी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है कि हमें जो है कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम अपना ये शौक पूरा कर लेंगे। बेहद बेहद चिंता की बात है। इस तरह की घटनाओं का घटना बेहद चिंता की बात है, और ये घटनाएं सिर्फ विदेशी लोगों के साथ नहीं घट रही हैं, हम भारतीय लोगों के साथ भी, हमारे अगल बगल भी इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली हैं। धन्यवाद।